ये जो आप लोग दोस्तों टहनियाँ देख रहे हैं, ये टहनियाँ हैं अंजीर के पौधे की। अंजीर के पौधे को आप लोग गूटी के द्वारा और कटिंग के द्वारा दोनों ही तरीके से बिल्कुल आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको पूरी अपडेट के साथ दिखाते हैं कि किस तरीके से आप लोग घर बैठे ही अंजीर का पौधा ग्रो कर सकते हैं। तो अंजीर का पौधा ग्रो करने के लिए आप लोगों को जो टहनी चाहिए, आप लोग इतनी फिंगर से डबल मोटी टहनी भी ले सकते हो। इसके अलावा फिंगर की साइज की मोटी टहनी ले सकते हो या फिर फिंगर से पतली भी टहनी यूज कर सकते हो कटिंग ग्रो करने के लिए। अब बारी आती है कि अंजीर के पौधे की कटिंग कब से कब तक ग्रो की जानी चाहिए। तो अंजीर के पौधे की कटिंग आप लोग फरवरी से लेकर के मार्च, इसके अलावा रेनी सीजन, इन दोनों मौसम में एक साल में कभी भी आप लोग अंजीर के पौधे को कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। लेकिन कटिंग जो होना चाहिए उसके अंदर 1 या 2 नोड एरिया होना चाहिए। नोड एरिया उसको बोलते हैं जहाँ से पत्ती जुड़ी होती है या गांठ वगैरह का जो एरिया होता है उसको नोड एरिया बोलते हैं। तो काफ़ी सारी हम कटिंग इस बार ग्रो करने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि कटिंग को ग्रो करने के लिए जो कटिंग का साइज लिया है हमने, ये 7 इंच का लिया है। 7 इंच का साइज कटिंग को ग्रो करने के लिए सही रहता है। इसके अलावा अब बारी आती है कि कटिंग की जो रूट्स है और जो नई ग्रोथ है वो जल्दी स्टार्ट हो सके, तो उसके लिए रूटिंग हार्मोन्स आप लोगों को इस्तेमाल करना होगा। हमने ये हमारे लोकल एरिया से एक रूटिंग हार्मोन्स की डिब्बी ले रखी है। आप लोग अपने लोकल एरिया से कोई भी रूटिंग हार्मोन्स इस्तेमाल कर सकते हैं खरीद करके। इसके अलावा आप चाहें तो दूसरा कोई भी रूटिंग हार्मोन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। कटिंग ग्रो करने के लिए सबसे पहले हमने मग में पानी ले रखा है और इस मग में हम थोड़ा रूटिंग हार्मोन्स डाल देंगे। और रूटिंग हार्मोन डालने के बाद लगभग आधा घंटा से लेकर के 1 घंटे तक आप लोग कटिंग को इसी पानी में भिगो के रखेंगे। तो आपकी जो कटिंग है वो फेल नहीं होगी। आपकी कटिंग के ग्रो होने के जो चांस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा रेनी सीजन में आप लोग इस पौधे की गूटी भी तैयार कर सकते हैं। गूटी के द्वारा नया पौधा तैयार कर सकते हैं, मतलब एयरलिंग से भी आप लोग अंजीर का पौधा तैयार कर सकते हैं। तो ये हमने जो कटिंग तैयार करी है, चलिए इन कटिंग को हम पानी में भिगो के रख देते हैं 1 घंटे के लिए। उसके बाद में इन कटिंग को ग्रो करेंगे। पानी में 1 घंटे भिगो के रखने के बाद अब बारी आती है कि कटिंग को लगाए कैसे। तो कटिंग को लगाने के लिए आप लोग कोई भी गमला, कोई भी क्यारी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ये बड़ा सा गमला लिया हुआ है, ये मिट्टी का गमला है। और इसके अलावा कटिंग को ग्रो करने के लिए हमने सैंडी सॉइल ली है। कटिंग रेतीली मिट्टी सैंडी सॉइल में अच्छे तरीके से ग्रो होती है, इसलिए हमने इस सैंडी सॉइल का इस्तेमाल किया है। कटिंग को ग्रो करने के लिए आप लोग जो भी मिट्टी ले रहे हैं उसमें कोई भी खाद वगैरह ना इस्तेमाल करें, नहीं तो कई बार खाद की गर्मी की वजह से कटिंग फेल हो सकती है। तो हमने ये बिल्कुल सादा रेतीली मिट्टी ले रखी है। अब चलिए कटिंग को लगा लेते हैं। कटिंग को लगाने के लिए जो आप लोगों को कटिंग मिट्टी के अंदर रखनी है वो लगभग 3 इंच या 2 इंच लगभग मिट्टी के अंदर आप लोगों को कटिंग को रखना होता है, तभी आप लोगों की कटिंग सही तरीके से ग्रोथ करती है। मतलब आपको 1 या 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर रखना चाहिए। तो 1 घंटा हो चुका है, चलिए कटिंग को लगा लेते हैं। तो इसमें हम लगभग 4 से 5 कटिंग को लगाएंगे। देखिए सबसे पहले हम मोटी कटिंग को लगा रहे हैं बीच सेंटर में, और बाकी जो कटिंग है वो दूसरी साइड में लगा देंगे। तो इस तरीके से सारी की सारी कटिंग हम इस बड़े से गमले में लगा लेते हैं। इसके अलावा कई बार लोगों के पास ये रूटिंग हार्मोन्स नहीं होता है, तो आप लोग कई तरह के होममेड रूटिंग हार्मोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, एलोवेरा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, दालचीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो रूटिंग से लाने के लिए कटिंग पर। तो आप लोग इनमें से भी कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फास्ट तरीके से रूट्स आएँ और कटिंग जल्दी ग्रो करें तो इसके लिए सबसे बेहतर तो रूटिंग हार्मोन्स ही रहता है। अब ये वाला जो रूटिंग हार्मोन्स का पानी है हम इसी मिट्टी के ऊपर डाल देते हैं। इसी से अच्छी तरीके से जड़ आ जाएगी और इसको फेंकना नहीं चाहिए। अब कटिंग के ऊपर से आप लोग कोई भी पॉलीथीन ढक दें, क्योंकि हम फरवरी में कटिंग लगा रहे हैं तो इसके अंदर थोड़ी गर्मी रहेगी, मॉइस्चर रहेगा, ह्यूमिडिटी का लेवल सही रहेगा, तो कटिंग सही तरीके से ग्रो होगी। तो हम चलिए इस पर पॉलीथीन ढक देते हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से ये पॉलीथीन को ढक दिया है। इस गमले में अंजीर के पौधे की कटिंग को लगाए हुए पूरे 20 दिन का समय हो चुका है। 20 दिन के बाद चलिए पॉलीथीन को खोल करके देखते हैं हमारी कटिंग ग्रो हुई है या नहीं ग्रो हुई है। इसके अलावा अगर आप लोग रेनी सीजन में कटिंग को ग्रो कर रहे हैं तो डायरेक्टली पूरे दिन की धूप वाली जगह पर न रखें, बल्कि आप लोग ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सारी की सारी कटिंग हमारी लगभग चल चुकी हैं। एक कटिंग को छोड़ने के बाद में बाकी सारी की सारी कटिंग चल चुकी हैं।
और इस तरीके की जो ये घास वगैरह उगाती है, इस घास को जरूर हटा दें, नहीं तो आपके पौधे की जो जड़ें निकलती हैं वो जड़ें घास की वजह से नहीं ग्रो कर पाती हैं, कई बार कटिंग फेल भी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटी कटिंग चल चुकी है और ये साइड में बड़ी वाली कटिंग भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर भी ये वाली कटिंग देख सकते हैं, ये भी चल चुकी है। और इधर की साइड में दूसरी कटिंग भी आप लोगों को नज़र आ रही होगी, लेकिन ये सामने वाली जो कटिंग है ये मुझे लगता है कि ग्रो नहीं हो पाएगी। इस गमले में अंजीर के पौधे की कटिंग को लगाए हुए 1 महीना 10 दिन यानी कि 40 दिन का समय हो चुका है। एक कटिंग फेल हो गई, बाकी सारी की सारी कटिंग चल चुकी हैं। और देखिए सारी की सारी कटिंग पर जो रूट्स हैं वो कितनी बेहतरीन बनी है, नीचे तक आप लोगों को रूट्स नज़र आ रही होंगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग अंजीर के पौधे की कटिंग को बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।